संबंध दो तरह के होते हैं, एक प्रेम संबंध और दूसरा नाजायज संबंध। प्रेम संबंधों का अंत सुखद होता है और नाजायज संबंधों का अंत न सिर्फ दुखद होता है बल्कि खौफनाक भी होता है। कहते हैं जब प्रेम संबंधों के बीच नाजायज संबंध आ जाए तो विवाद खड़ा होना तो लाजमी है, और इस विवाद का जब अंत होता है तब वो सब कुछ तबाह कर देता है, चाहे वो किसी का परिवार ही क्यों ना हो। आज हम आपको अपनी क्राइम कथा में एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें एक महिला ने न सिर्फ अपने पति को धोखा दिया बल्कि जिस प्रेमी के साथ वो रह रही थी उसे भी वो धोखा देने की फिराक में लगी हुई थी। लेकिन उसके साथ आगे जो हुआ वो काफी खौफनाक रहा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के विदिशा के गंज बसौदा की, जहां राम सखी कुशवाहा नाम की महिला अपने पति, अपनी दो बेटियों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। लेकिन इसी बीच महिला का संपर्क अनुज विश्वकर्मा उर्फ राजा के साथ हो गया। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और फिर राम सखी ने अपने पति को छोड़ने का मन बना लिया। इसके बाद महिला अपने पति को छोड़कर अनुज के साथ लिव इन में रहने लगी। हैरानी की बात तो यह है कि महिला अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ लेकर आ गई। ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक से इनके रिलेशन पर किसी की नजर लग गई। नजर भी ऐसी कि इन दोनों के रिलेशन न सिर्फ टूट गए बल्कि उसका खौफनाक अंत भी हुआ। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल अनुज विश्वकर्मा को शक होने लगा था कि राम सखी उसके अलावा भी किसी और से बात करती है और संपर्क में है। अक्सर इसे लेकर दोनों में विवाद भी होता रहता था। विवाद के दौरान हाथापाई तक हो जाती थी, लेकिन वारदात वाले दिन विवाद ज्यादा बढ़ गया। पहले तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई, फिर इसके बाद अनुज ने ऐसा कारनामा कर डाला जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, बल्कि खुद राम सखी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। जी हाँ, गुस्से में आकर अनुज ने राम सखी और उसकी छोटी बेटी की हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी ने महिला का पहले गला घोटा, फिर इसके बाद महिला के ऊपर उसने गैस सिलेंडर से कई वार किए, जिसकी वजह से पूरे कमरे में खून फैल गया था। और यही वजह है कि उसने घर में मौजूद महिला की बड़ी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया। वही अनुज हत्या के बाद राम सखी की लाश के पास ही बैठा रहा। इसके बाद दीवारों पर उसने कई बातें भी लिखी। उसने लिखा कि वह किसी और के साथ भागना चाहती थी। साथ ही साथ उसने लिपस्टिक से दीवार की दूसरी तरफ लिखकर अपना जुर्म कबूल भी किया। उसमें लिखा कि मुझे माफ करना। इस दौरान मकान मालिक ने चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। मकान मालिक शशि कुशवाहा ने बताया कि राम सखी और अनुज ने खुद को पति पत्नी बताया था। साथ ही उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमवार रात को किसी बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था और फिर सुबह उठने पर मां बेटी की लाश कमरे में पड़ी मिली। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी अनुज विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में उसने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही पुलिस दीवारों पर लिखी बात को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल भी कर रही है। लेकिन अनुज ने जिस तरह का दावा किया उससे इस केस में यही माना जा रहा है कि किसी तीसरे शख्स की एंट्री की वजह से दो लोगों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि अनुज सच बोल रहा है या इसमें कुछ और ही उसने कहानी जड़ी है।